नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पौधारोपण किया और बिहार में पौधा लगाने के अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले भी बिहार में कई बार पौधे लगाने का अभियान चलाया जा चुका है। इससे बिहार में हरियाली का इलाका काफ़ी बढ़ गया है। तो आपको बता दें कि प्रदेश भर में पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इससे पहले भी कई बार जल जीवन हरियाली मिशन हो या दूसरी योजनाएं, इसके तहत पौधे लगाए गए हैं। तो अब 5 करोड़ पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत यहां पर की गई है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यहां पर पौधा लगाया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसके साथ ही 5 करोड़ पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत की गई। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में 5 करोड़ पौधारोपण का अभियान शुरू किया है। पूरे सूबे में पौधारोपण किया जाएगा। इससे पहले भी बिहार में कई दफा पौधारोपण अभियान चलाया जा चुका है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर बिहार में पर्यावरण को लेकर क्या कुछ चल रहा है, पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार पौधे लगाने की बात कही गई थी, इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार। बिल्कुल नीरज जी, पहला सवाल तो यही शुरू करेंगे कि मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे पहले भी कई बार ये लक्ष्य रखे गए हैं। इस बार 5 करोड़ पौधे लगाने हैं, इसको लेकर शुरुआत हो चुकी है। आप वन एवं पर्यावरण मंत्री, आप बेहतर बता सकते हैं कि किस तरीके से चलेगा बिहार में यह अभियान। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर हम पूरे राज्यवासियों और देशवासियों को इसकी शुभकामना देना चाहते हैं। और साथ ही पहले हम विनती करना चाहते हैं, राज्य के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि कम से कम आज के दिन एक पेड़ अपने घर में अवश्य लगाएं। इससे पूरा राज्य हमारा हरा भरा हो जाएगा। वैसे सरकार अपना काम कर रही है। हमारा डिपार्टमेंट इस बार, हमारा टारगेट है 5 करोड़ पेड़ लगाने का, जिसका शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। मैं भी अपने आवास में पूरा प्लांटेशन करके इसकी शुरुआत किया हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान रहता है पर्यावरण को लेकर के। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष ध्यान रहता है पर्यावरण को लेकर के। आज पूरी दुनिया इस विषय से चिंतित रहती है कि पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। तो इसको लेकर के जैसे ही हम लोग अपना डिपार्टमेंट संभाले हैं, उसके बाद से अभी हमको लगता है कि मात्र 3 महीना गुजरा है। हम लोग संभालते ही सबसे पहले ये ढूंढना शुरू किए कि हमारे राज्य में पर्यावरण दूषित किन चीज़ों से होता है। तो उन चीज़ों को हमने टारगेट किया। जो चिमनी, ईंट भट्ठा है, जो अवैध रूप से बहुत चलाए जाते हैं, पॉल्यूशन उससे बहुत ज़्यादा होता है। और जो इंडस्ट्री है जिससे पूरा दूषित पानी निकलता है, हमारे नदियों को गंदा करता है, हमारे गंगा नदी में उस तरह का बहाया जाता था। इन सब चीज़ों पर काफ़ी हद तक रोक लगाया गया है। हम लोग इसको काफ़ी मुस्तैदी से इस पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हम लोग का टारगेट है प्लांटेशन का, जिससे पूरा पर्यावरण हम लोग का सही रह सके, दुरुस्त रह सके। तो 5 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट है। हम लोग 5 करोड़ पेड़ इस बार लगाने जा रहे हैं। और उस पेड़ को संरक्षित रखने का भी कई स्कीम है जो हम लोग आगे करने वाले हैं। बिल्कुल नीरज जी, जाहिर सी बात है कि जब झारखंड अलग हुआ था उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बता चुके हैं कि केवल 9% हरियाली बच गई थी बिहार के हिस्से में। उसके बाद तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई और यही वजह है कि मुख्यमंत्री का ध्यान विशेष रहता है इस पर्यावरण और हरियाली की जब भी बात आती है। तो इन बीते वर्षों में जो अलग अलग योजनाएँ सरकार ने बनाई हरियाली को लेकर, पर्यावरण को लेकर, उसका कितना फ़र्क पड़ा, कितना अंतर आया उससे? देखिए, इस प्लांटेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है हमारे राज्य में। हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी 2008 के आसपास से इसकी शुरुआत कर चुके थे। और तब से लेकर अब तक लगभग 24 करोड़ पेड़ हमारे राज्य में लगाए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा अलग से। और इस साल का टारगेट हम लोगों का 5 करोड़ पेड़ का है। हम समझते हैं अगर 5 करोड़ पेड़ ये लग जाता है और आमजन अपने हिसाब से अगर लगाते हैं तो निश्चित रूप से करोड़ों पेड़ इस बार इस साल में राज्य में लग जाता है।
तो निश्चित रूप से हमारा पूरा बिहार हरा भरा हो जाएगा। जो हमारा औसत है हम उसको भी अचीव कर लेंगे। झारखंड बंटने के बाद जो हमारा औसत नीचे आ गया था, निश्चित रूप से उसको हम लोग पूरा कर लेंगे और पूरा बिहार हमारा सुरक्षित रहेगा। पेड़ों के अलावा और कई इशू है, जो वेटलैंड का एरिया है, जो नदी नाले सूख रहे हैं, जो हमारा दलदली क्षेत्र था, चढ़ मन ये सब होता है, आहार पानी ये सब सूखते जा रहा था। तो इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले साल विधानसभा में सेमिनार भी बुलाए थे, बाहर से एक्सपर्ट भी आए थे और अपने तरह से सुझाव भी दिए हुए। उन तमाम सुझावों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज भी अगर कोविड नहीं होता तो हम लोग हर जिले में इस कार्यक्रम को बड़ा कार्यक्रम करके प्लांटेशन का एक बड़ा अभियान करने वाले थे, लेकिन कोविड के वजह से हम लोग इसको सेमिनार नहीं वेबिनार करके बाहर के कुछ एक्सपर्ट से कुछ सलाह लिए हैं, जिसके आधार पर और प्लांटेशन और बिहार हमारा हरा भरा कैसे रहेगा, प्रदूषण मुक्त कैसे रहेगा, इस पर हम लोग निश्चित रूप से बड़ा काम करने वाले। हम समझते हैं कि देश में बिहार अव्वल रहेगा, ये प्रयास हम लोगों का रहेगा। बिल्कुल नीरज जी, इससे पहले जल जीवन हरियाली मिशन लाया गया था और एक मानव श्रृंखला भी बिहार में बनाई गई थी, और आप भी जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोरोना काल नहीं रहता तो हम हर ज़िलों में और बड़ा कार्यक्रम करते। तो जाहिर सी बात है कि इन कार्यक्रमों का लोगों पर असर भी पड़ता है, लोग जागरूक भी होते हैं। लेकिन इस बार जो 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, क्या वो जंगलों में लगाए जाएंगे या फिर लोगों को निजी अपनी ज़मीन पर भी सरकारी मदद से पौधे लगाने की छूट रहेगी, वो पौधे भी गिने जाएंगे? और देखिए, इसमें 2 तरह का स्कीम है। एक स्कीम ये है कि हमारा डिपार्टमेंट वन विभाग अलग से सरकारी जगहों पर प्लांटेशन करेगी, जिसका देखरेख विभाग के लोग करेंगे वन पालक के रूप में। कम से कम 3 साल उसको हम लोग मेंटेन कराएंगे। दूसरा स्कीम ये है कि हम लोग आम जन को जो पेड़ लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो पेड़ लेना चाहेंगे, हम लोग उन्हें सस्ते दर पे, यानी कि मात्र 10 रुपये में एक फलदार पेड़ ले, चाहे वो जो भी पेड़ लें, मात्र 10 रुपये में हम उन्हें पेड़ देंगे। और वो पेड़ अगर अपने घर में लगा करके 3 साल उसको संरक्षित करते हैं तो अगले 3 साल बाद हम लोग उन्हें 70 रुपये वापस करेंगे और प्लांट भी उनका होगा और 70 रुपये भी उनको सिक्योरिटी के तौर पर हम लोग जो कर रहे हैं, मात्र 10 रुपये, उसके बदले 70 रुपये वापस करेंगे। तो हम समझते हैं कि इस स्कीम के तहत एक बड़ा लोगों का मेंटल ये चेंज होगा, दिमागी रूप से लोग इस पर आकर्षित होंगे और पेड़ लगाएंगे। पिछले साल हम लोग पेड़ फ्री में बंटवाए थे, तो फ्री का लोगों को लगता है कि कोई थोड़ा सा वैल्यू घट जाता है, इसलिए हमने एक मिनिमम कॉस्ट 10 रुपये तय किया है कि 10 रुपये में हम लोग प्लांट देंगे और उसके बाद हम लोग 3 साल बाद उन्हें 70 रुपये वापस करेंगे। तो इस स्कीम के तहत हमें लगता है कि निश्चित रूप से हमारा टारगेट 5 करोड़ का जो है वो 5 करोड़ से बहुत आगे भी चला जाएगा। अगर जितना भी डिमांड होगा राज्य के लोगों का, हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे ताकि पूरा हमारा बिहार हरा भरा हो सके, रह सके हरा बिहार। बिल्कुल नीरज जी, जाहिर सी बात है कि ये तमाम योजनाएं ज़रूरी है बिहार के लिए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जानकारी दी थी, सूचनाएं दी गई थी कि बिहार में 22 करोड़ पौधे लगाए गए, लेकिन इस पर विपक्ष ने निशाना साधा। विपक्ष ने कहा कि 22 करोड़ में 21 करोड़ पौधे तो सूख गए, बाकी पौधे बकरियां चर गई। इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए। नीरज जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है जब सरकारें चलती है तो पक्ष और विपक्ष चलता रहता है। हम कितना भी बेहतर काम करें तो विपक्ष ये कभी नहीं कहेगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बेहतर काम कर रहे हैं। वो तो आरोप ही लगाएंगे, आरोप के सिवा उनके पास कुछ है नहीं। हम तो कहते हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं वो चल के पूरा राज्य में एक बार भ्रमण करें कि कहाँ कितने पेड़ लगे हैं, तो हम उन्हें गिनती करा देंगे कि कितने पेड़ लगे हुए हैं। लगभग 24 करोड़ पेड़ अभी तक लग चुके हैं। जो देखना चाहते तो देख ले पूरा राज्य घूम करके कि पूरा राज्य हमारा हरा भरा है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पूरा वातावरण हम समझते हैं कि एक तरह से अनुकूल रहता है। वैसे बिहार राज्य में भी परिस्थितियाँ अलग अलग है। उत्तर बिहार की अलग परिस्थितियाँ हैं, दक्षिण बिहार की अलग परिस्थितियाँ हैं। बाढ़ के समय में उधर पूरा पानी हो जाता है, दक्षिण बिहार में सुखाड़ हो जाता है, जिसके वजह से थोड़ा बहुत पेड़ों पर प्रभाव जरूर पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांटेशन नहीं होता है और नहीं हुआ है। जिनको दिखाई नहीं पड़ रहा है वो भ्रमण कर ले, और जो भी प्लांट सूखे हैं हम लोग उस पर फिर से भरपाई करके उसको लगाने का काम करते हैं। जहाँ भी प्लांट लगाया जाता है अगर वो सूखता है तो वहाँ पर फिर से हम लोग प्लांटेशन कर देते हैं और उसको 3 साल तक कम से कम मेंटेन करने के बाद ही फ्री करते हैं कि भाई 3 साल तक इसका हो गया, अब ये रह सकता है। और मुझे लगता है कि 95-98% तक हमारा पेड़ अभी भी सुरक्षित है, संरक्षित है।
तो आरोप लगाना अपना काम है, आरोप लगाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अपना काम करते रहेंगे, बिहार को हरा भरा करते रहेंगे, विकसित बिहार बनाते रहेंगे। बिल्कुल नीरज जी, पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, नीति आयोग की ये रिपोर्ट थी। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक यानी कि एसडीजी में बिहार को सबसे पिछड़ा बताया। और ये सवाल आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रिपोर्ट जो बनती है वो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण इन तीनों को मिलाकर बनती है। तो क्या कहीं ना कहीं लगता है कि काम हुआ, उसे हम दिखा नहीं पाए, या केंद्र तक उसकी सूचना नहीं पहुंचा पाए, या वाकई में कुछ नहीं हुआ? नीरज जी, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। नीति आयोग का रिपोर्ट है, हो सकता है रिपोर्ट में गड़बड़ी हो सकता है पूरा जानकारी नहीं लिया गया हो रिपोर्ट बनाने में। निश्चित रूप से बिहार में काम हुआ है, हर क्षेत्र में विकास का काम हुआ है, इसे आप झुठला नहीं सकते हैं। ये तो देखने की चीज़ है, घूम के देख सकते हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां काम नहीं हुआ। पहले हमारे पास सड़कें नहीं हुआ करती थी, आज गली गली गांव गांव में पक्की सड़क बन के तैयार हो गया है। हमारे यहाँ बिजली नहीं हुआ करता था, बिजली के चलते परेशान थे, इंडस्ट्री नहीं लग पाता था। जो हमारे आज हर घर को बिजली मिल रही है, 24 घंटा बिजली मिल रही है। हमारे यहाँ पानी का अभाव था और शुद्ध पानी नहीं मिलता था। जो नल जल की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया है, आज हर गाँव में, हर पंचायत में, हर घर तक पानी पहुँचाया जा रहा है, शुद्ध पानी, जिसके वजह से हम बीमार नहीं हो पाएंगे। और समझते हैं कि अगर ये जो अभी कोविड का हल्ला, इसमें ये पानी का बहुत बड़ा महत्व है। पानी की वजह से हमारा इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होता है, और आयरन वाले पानी पीने से निश्चित रूप से हमारा शरीर खराब होता था, तरह तरह का बीमारियां होता है, घेगा का बीमारी हो जाया करता था उत्तर बिहार में। तो हम समझते हैं कि ये पानी जाने से निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर व्यवस्था किया गया है, और इससे हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। और स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों का। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कुछ और काम कर पाएंगे, राजनीति कर पाएंगे, विरोध कर पाएंगे सरकार का। तो अब स्वस्थ रहेंगे तब ना। हमने तो सबके लिए व्यवस्था किया है कि विरोधी भी हमारा स्वस्थ रहे, सभी स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रह के फिर जितना आरोप लगाना चाहे लगाते रहे। लेकिन हम लोग अपना काम करते रहते हैं, काम में कहीं कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि आज कोविड ऐसा महामारी, पूरी दुनिया आक्रांत है जिससे, इस कोविड में हमारा राज्य कितना बढ़िया मैनेजमेंट किया है। हर तरह की सुविधा अपने मरीजों को दी जा रही है, काफ़ी एम्बुलेंसेज है, काफ़ी व्यवस्था किया गया है। और अभी बिठा करके कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। पिछले दफ़ा भी फर्स्ट वेव में भी हम लोगों ने लाखों लोगों को बिठा के खाना खिलाया, घर तक पहुंचाया, लाखों लोगों को बाहर से लाया गया। हम समझते हैं कि जो भी काम यहाँ किया गया है कोविड ऐसे महामारी में, वो एक बेहतर मैनेजमेंट को दिखाता है। इसके बावजूद भी विरोधी अगर उंगली उठाते तो उनका काम है उंगली उठाना, वो कभी हमें अच्छा नहीं कर सकते, इसलिए कि उनका काम है विरोध करना। बिल्कुल नीरज जी, अगर हम टूरिज़्म की बात करें, पर्यटन की बात करें, तो इसका सीधा संबंध पर्यावरण से है, क्योंकि कई लोग देश दुनिया से आते हैं बिहार घूमने, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने। चाहे आप वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात करें, देश भर से लोग आते हैं, राजगीर की बात करें, इन सब जगहों पर। तो इसको लेकर क्या प्लान है आगे के समय में, आने वाले दिनों में? क्योंकि 2 साल कोरोना की भेंट चढ़ गए, अब आने वाले समय में चुनौती और बड़ी होगी। नीरज जी, बिल्कुल चुनौती हो सकता है, हम इसको मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए टूरिज्म ऐसा क्षेत्र है जिस पे हम समझते हैं कि कई दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। टूरिज्म ही उनका आय का स्रोत है और उससे उनका देश चलता है। तो बिहार भी हमारा कहीं कम नहीं है टूरिज्म में। हम लोग टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, और ख़ास करके हमारे डिपार्टमेंट में इको टूरिज्म है जिसको हम लोग काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। और इको टूरिज्म हरियाली से जुड़ा है, और हमारे यहाँ जो भी वन क्षेत्र है, पहाड़ है, जंगल है, नदियाँ हैं, इन साइटों पर हम लोग का टूरिज्म सेंटर बन रहा है, और जो बना हुआ है उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आने वाले दिन में टूरिज्म क्षेत्र में भी काफ़ी हम आगे जाएंगे। मैं अभी वाल्मीकि नगर गया हुआ था। वाल्मीकि नगर हमारा, हम समझते हैं कि देश में एक स्थान रखता है टाइगर रिजर्व के रूप में। वहाँ देश नहीं दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, और उस पर्यटकों को हम लोग और बेहतर सुविधा क्या हो सकता है वो हम लोग देने का प्लान किए हैं, ताकि टूरिस्ट बाहर से आ पाए, विदेशों से टूरिस्ट आ पाए, वहाँ रुक पाए, वहाँ पर स्टे का बढ़िया प्रबंध के लिए हम लोग अभी
बात कर रहे हैं, वहाँ कई इको हट बनाए जाएंगे, बच्चों के लिए अलग से सेंटर बनाया जाएगा, और जो भी है हमारे पास हम उसको डेवलप कर रहे हैं। अभी आप थोड़े दिन पहले आप देखे होंगे कि 1 महीना पहले राजगीर में माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन किए ग्लास स्काई ब्रिज का, जो हम समझते हैं कि देश में दूसरा वो ग्लास स्काई ब्रिज है जिसका माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, और वो एक बेहतर हम समझते हैं कि टूरिज्म के लिए हो गया है। काफी बड़ी संख्या में लोग वहां आते हैं, जितना कैपेसिटी लोगों का है वहां पर दिन भर जाने का, उससे डबल लोग वहां पहुंच रहे हैं। लोगों को रोकना पड़ता है, ये परिस्थिति है। और उसके साथ कई वहां पर झूले बने हुए हैं। हम समझते हैं कि वो जो नेचर सफारी है, वो नेचर के बीच में एक सफारी का एक गजब ही वहाँ पर एक माहौल है। कभी लोग वहाँ जाएं, हम लोगों को आग्रह भी करते हैं कि जो इससे पसंद करते हैं हरियाली के बीच घूमना, वो राजगीर जरूर भ्रमण करें। और हम लोग वहाँ पर कई जू सफारी वगैरह भी बन रहा है, जो आने वाले दिन में बहुत जल्द वो तैयार हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन कराया जाएगा उसका भी। वो भी एक बेहतर हम समझते हैं कि जंगलों के बीच खुला जानवरों को देखने का एक अलग लोगों का एक्सपीरियंस होता है, जिसको हम लोग लाने जा रहे हैं। और भी जो भी हमारा वन क्षेत्र है, खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस इलाके में हम लोग काफ़ी टूरिज्म को डेवलप करने के लिए काम करने वाले हैं। वो भी हम समझते हैं कि निश्चित रूप से काफ़ी विकसित होगा। और हमारा 1-2 और नया अभी स्कीम आया है, जो पहाड़ों को बचाने का, और पहाड़ों पे जो पेड़ सूखते रहता है, पेड़ गिरते रहते हैं, और जानवरों को जो परेशानी होती है पहाड़ों के बीच, उसको लेकर के एक हम लोग बेहतर अभी स्कीम लाए हैं कि जो भी हमारा पहाड़ है उसके चारों तरफ हम लोग नाला नुमा कटवा करके ट्रेंच बनवाएंगे, जिसमें बरसात का पानी उसके समय बरसात के समय में स्टोर होगा। और उसके ऊपर भी उससे जो हम लोग ऊपर जाएंगे पहाड़ पे, तो बीच बीच में बड़ा बड़ा हम लोग ट्रेंच बनवाएंगे, ताकि बरसात का पानी वहाँ इकट्ठा हो सके। और उस पानी से कई काम होगा। उस पानी से नीचे जो पानी होगा, उससे किसान अपना खेतों को भी सिंचाई का काम करेंगे। उसके नाले पे हम लोग फलदार पेड़ भी लगाएंगे, प्लांटेशन भी कराएंगे, और जानवरों को भी पानी मिलेगा पीने के लिए। और वो जो हमारा कहीं न कहीं एक अतिक्रमण भी होते रहता है, पहाड़ों का एरिया लोग पत्थर तोड़ लेते हैं या फिर कोई साइड से अतिक्रमण कर लेते हैं। जब एक बार नाला नुमा बन जाएगा, ट्रेंच बन जाएगा, वो चिन्हित हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट लैंड है, ये पहाड़ का लैंड है, ये फॉरेस्ट का लैंड है, तो फिर लोग उसे टच नहीं करेंगे। तो हमारा इससे कई फायदा होगा, अतिक्रमण रुकेगा, हमारा वन क्षेत्र हरा भरा रहेगा। जो हमारा पहाड़ पे पेड़ है जो सूखते रहते हैं, उनको भी नमी मिलेगी, उन्हें भी पानी मिलेगा, और जानवरों को भी पानी मिल जाएगा। तो इससे और जो किसान हैं बाहर, उनको भी पानी मिल जाएगा, वो भी अपना खेत का सिंचाई का काम कर सकते हैं। जो हम लोग प्लांटेशन करेंगे उसके साइड फलदार पेड़, वो भी हमारा सही होगा। तो एक बहुत बड़ा योजना है, लाभकारी योजना है। हम लोग जल्द इसका शुरुआत करें, पेपर ऑन पेपर सब कुछ हो चुका है। हम लोग बस कोविड का वेट करें। कोविड नहीं भी अगर खत्म होता है, कम हो जाएगा, तो हम लोग इसकी शुरुआत बहुत जल्द करने वाले हैं, जो बिहार का एक महत्वपूर्ण योजना है, और इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला हम लोग। बिल्कुल नीरज जी, एक आखिरी सवाल हमारी तरफ से यह है, बीच में आप जैसे पहले भी हमने बात की, आप वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व गए थे, सरैयामन झील गए थे आप वहाँ पर, तो जो हरियाली मिशन जो चल रहा है पूरे देश बिहार में, पौधे लगा रही है सरकार, तो क्या इसके जरिए रोजगार देने की भी कोई बात हो रही है कि नरेगा से जोड़कर या दूसरे चीज़ों से जोड़कर इसमें लोगों को इन्वॉल्व करके रोजगार की जो समस्या है इसको भी दूर करने की बात हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से रोजगार इसमें मिल ही रहा है लोगों को। हमारे सरकार का, हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्रायोरिटी ये भी है कि हम लोग रोजगार जनरेट करें। तो हम अपने डिपार्टमेंट में निश्चित रूप से अभी रोजगार बड़े पैमाने पर जनरेट कर रहे हैं। अभी जैसे कि हम लोग अभी वाल्मीकि नगर गए थे, तो वाल्मीकि नगर में हम लोगों ने इतना रोजगार जनरेट किया है कि अभी 600 वहाँ पर डेली वेजेस लोग काम कर रहे हैं। जहाँ एक ऐसा जंगल है जहाँ 600 लोग काम कर रहे हैं। तो जो भी प्लांटेशन होगा, जो गवर्नमेंट लैंड पे प्लांटेशन होगा, हम लोग वहाँ पे रोजगार जनरेट करके वन पालक के रूप में वहाँ बहाल करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, और वो हमारे वन का संरक्षण का काम करते हैं। और जो लोग इस काम में लगे हैं, जहाँ भी लगे हैं, टूरिज्म का क्षेत्र डेवलप होगा, तो निश्चित रूप से वहाँ भी रोजगार जनरेट होगा। और दूसरी बात है कि हम अपने डिपार्टमेंट के कई जगह
लोगों को निर्देश दिया, कई डीएफओ को निर्देश दिया कि जो भी हमारा जंगल क्षेत्र है हम लोग वहाँ कैसे रोजगार जनरेट कर सकते हैं। तो उस पर हमारा कई काम चल रहा है। हम लोग ये मधुमक्खी पालन का काम करा रहे हैं, अपना हनी मंगा रहे हैं, जो हमारा फॉरेस्ट का हनी है, अरण्य हनी, उसको डेवलप कर रहे हैं। तो जो हमारा वन क्षेत्र में हनी पालन हो रहा है वहाँ से शुद्ध हनी आ रहा है, और हमारा अपना ब्रांड है अरण्य करके, जो सरकार का हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ब्रांड है, वो 100% शुद्ध हनी है, जो किसी कंपनी से बेहतर हनी है, कोई मिलावट नहीं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी मिलावट करके उसको कुछ मिलेगा नहीं। तो वो सही करके हमारे पास ला रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो वन क्षेत्र वनवासी लोग हैं उनको हम लोग काम दे रहे हैं। जो वन में और कई पौधे हैं, जैसे कि मुनगा का पौधा होता है जिसको गाँव में सहजन भी बोलते हैं, तो उसके पौधे से डायबिटीज का पाउडर बनता है, उनके पत्ते से। तो हम लोग उसका पाउडर भी मंगा रहे हैं, जो वन क्षेत्र के लोग बना के भेज रहे हैं। हमारे जू में बिक्री होता है, हमारा जो जहाँ भी जो वन क्षेत्र है, जहाँ हमारा सेंटर है वहाँ बिक्री होता है। हमारा जो टूरिज्म सेंटर है वहाँ वो मिलता है। अभी जैसे कोविड में हाहाकार हुआ कि कैल्शियम की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, तो उसको लेकर के वो जो जंगली बैर होता है, जंगली बैर का अचार बना करके वन क्षेत्र के लोगों ने वहाँ से भेजा, और हम लोगों ने उसका थोड़ा सा मार्केटिंग किया। तो ज़बरदस्त इतना मार्केटिंग हुआ, इतना सेल हुआ कि हम लोग उतना बना नहीं पा रहे। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग उसको बड़े पैमाने पर बनाएंगे। तो और हम लोग इस तरह का कई काम करने जा रहे हैं। जो वन क्षेत्र है, जो वन में काम हो सकता है, लोगों को हम लोग रोजगार दे सकते हैं। हम लोग रोजगार क्रिएट करने का बड़ा प्लान कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार हम समझते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लाखों लोगों को हम रोजगार देने वाले हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं, हम लोग रोजगार देंगे। बिल्कुल नीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए और तमाम सवालों का खुलकर जवाब देने के लिए। नीरज कुमार बबलू, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।